अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई सारे देखने वालों। आपसे शर्मिंदा हूँ यार, बड़े अरसे के बाद मैं वीडियोस बनाता हूँ। ख़ासतौर पर रमज़ान में मैंने बिल्कुल इसलिए क्विट कर दिया कि रमज़ान थोड़ी बहुत इबादत के लिए हमने डेडिकेट कर दिया था। इस दफ़ा कोशिश कर रहे थे कि यार जल्द से जल्द अपना कुरान शरीफ ख़त्म करें एक, और जितनी इबादत कर सकें अल्लाह करे हम कुछ ना कुछ पूरे उतरे हों अपने ही मेजर्स के ऊपर जो हमने सेट किए थे अपने लिए। बट इस वक्त मेरा ख्याल है कि मैंने 8-10 दिन के बाद आज बाइक निकाली है। लास्ट हमने जो सब बाइकर्स की शहरी राइड थी खाजोट की, उस पर हमने बाइक निकाली थी जो सलमान भाई और कासिम भाई ने मिल के अरेंज की थी। बेहतरीन चीज़ थी यार। एक तो उस राइड पे मज़ा इतना आया, दूसरा मौसम इतना प्लेजेंट था, तीसरा कंपनी इतनी ज़्यादा थी, हमारे पुराने दोस्त सारे बाइकर्स हमारे साथ। तो आज बाइक निकालने का मेरा मकसद कोई ख़ास नहीं था। एक तो यार उस राइड पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, वो मैंने थोड़ी गपशप लगानी थी। ये उस राइड पे मैंने काफ़ी लड़के देखे, मैंने बड़े 1000 RRs वाले भी देखे, मैंने वहाँ पर जिक्सर 1000 वाले भी देखे, और मैंने वहाँ पर बिल्कुल छोटे बाइक्स 150s वाले भी देखे। और मैंने पहली बात जो समझी है वो जिस तरह मैं पहले कहता था, जब आप मरी के बैंड्स पे आते हो तो आपके पास कितनी बड़ी बाइक है ये मैटर नहीं करता, आपके पास कितना स्किल है और कितना जिगर है ये मैटर करता है। वहाँ पर मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मुझे 2 दफ़ा बैंड पे 2 लड़के बैठे हुए, मेरा ख्याल 150 थी, प्रॉब्ली 150 थी, जितने प्यार से उन्होंने क्रॉस किया दिल आ गया यार। इतनी अच्छी राइड, हर किसी की राइड इतनी अच्छी होती नहीं है, और जिनकी होती है माशाल्लाह वो ओहो, इतना उन्होंने स्मूथ उन दोनों लड़कों ने बाइक रखा हुआ था, इतने प्यार से वो क्रॉस कर रहे थे, दिल खुश हो जाता है ऐसे लड़कों को देख के। ये चेक करो ज़रा उसका क्लिप। लड़के ने छिक दिया 150 वाले ने। पंप करके रखी है लड़के, जबरदस्त राइड, ऐसे मजा आता है। इन 2 लड़कों ने जो गेम चुकी हुई थी, आई वाज सीरियसली इम्प्रेस्ड। ना यहाँ पर आकर हम जैसे लड़के क्यों फेल होते हैं, हम जैसे लड़कों से मुराद जिनके पास थोड़े से बड़े बाइक्स हैं, 600 सीसी 1000 सीसी वाले बाइक। प्रॉब्लम ये है कि एक तो हमारे पास वज़न बहुत ज़्यादा है जो हमने हैंडल करना है, दूसरा ख़ुसूसन मैं बहुत ज़्यादा अपराइट पोजीशन में हूँ, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक ठाक ऊपर हो जाता है। अब मसला सारे का सारा ये है कि मैं रिस्क ही नहीं ले सकता, मैं चाहता ही नहीं हूँ इतना रिस्क लूँ कि मैं बाइक को ओवर लीन करूँ और बाइक ही नीचे से निकल जाए। इसलिए ऐसे पॉइंट पे आके छोटा बाइक जिंदाबाद, जो शार्प टर्न्स हैं और जहाँ पर मुनासिब ट्रैक्शन है लाइट वेट बाइक के लिए, वहाँ पर छोटा बाइक जिंदाबाद। तो खैर वो सारी बातें तो यार उस वीकेंड की बहुत ही मज़ा आया। हमने सबने शेरी शेरी पट्टी वहाँ पर दोस्तों ने जाके, और बुफे भी बड़ा अच्छा अरेंज किया था। कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जिसमें हमें लग रहा हो कि यार इस चीज़ का जायका इम्प्रूव हो सकता था। A1 चीज़ें थी, सब कुछ उन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था, वेरी इंप्रेसिव। तो खैर अब मैं ज़रा आज का ये प्लान भी किया है कि आज जाके बनी पे सैरी करते हैं। पिंडी का मशहूर इलाका करतारपुरा और वो साइड सारी की सारी, वहाँ की लस्सियाँ, वहाँ के पाए, वहाँ की निहारियाँ और मगज़ और पता नहीं क्या क्या मिलता है वहाँ पर। तो आज तो हम उसी की प्लानिंग में अपना रोज़ा गुजारेंगे। ताक़ रातों में ज़रा कोशिश करते हैं कि ये वाली हरकतें अवॉइड की जाएँ, ये वाली दूसरी रातों में ये वाली हरकतें भी थोड़ी बहुत कर ली जाएँ तो ठीक है। आज 21वां रोज़ा है बेसिकली। ओ बड़ा ही आदमी निकला यार, ये क्या बंदा था ये, इसको नजर आ रहा है नहीं आ रहा। दिमाग काम कर रहा है नहीं कर रहा, जाहिल आदमी उधर मार के आ गया बाइक वाले को पीछे। क्या मैं लड़ाई करूं उससे यार। खैर शुक्र है बचत होगी, उसको ठीक ठाक लगी है बाइक वाले को। खैर एनीवे, मेरी वीडियोस कम पोस्ट करने की एक और मेन वजह जो है वो ये कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का सीज़न ही गर्मियों का सीज़न होता है, और अब मई से हमारा प्रॉपर सीज़न स्टार्ट होने वाला है। तो उससे पहले सारी सेल परचेज, सारे अपने
डॉक्यूमेंटेशन एग्रीमेंट सारे डन करके रखने होते हैं, तो उसमें इतना बंदा खज्जल हो जाता है कि फिर वो हिम्मत ही नहीं बचती जो ऑफ सीज़न में होती है ना। रेगुलर वीडियोस बन रही हैं, रेगुलर मरी राइड्स हो रही हैं आजकल। बस ठीक है यार, निकाल ली बाइक तो निकाल ली, काम के मकसद से बाइक निकालता हूँ और बस वीडियो बना लेता हूँ। अभी भी मैंने प्लान ये किया था कि शॉप पे जाऊँगा, लेकिन वो मौसम इतना मज़े का है कि थोड़ा सा मैंने एक राउंड मारने के लिए बाइक ज़रा आगे भी निकाल लिया। वरना तो मैं यूजुअली बस 5 मिनट के लिए बाइक निकलेगा, सीधा काम पे जाऊँगा, सीधा वहाँ से वापस, दैट इज़ इट। कोई राइड्स नहीं, कोई शुगल नहीं। अब ज़रा थोड़ा सा मैंने इसीलिए ना बीच में से सेगमेंट्स में बाइक निकाल के थोड़ी बहुत वीडियोस बनाने की कोशिश शुरू करनी है, कि इस तरह तो पूरा मेरे 4 महीने फिर बहुत ही डाउनफॉल पे जाएंगे। पहले सालों में मैं यही करता था कि मतलब सेपरेटली टाइम निकालता था, लेकिन वो फिर शाम को मिलता था मुझे, अफ्तारी से थोड़ी देर पहले या असर के अराउंड टाइम मिल जाएगा जब मैं कोई रिव्यू शुरू करता था। तो अब आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अच्छी वीडियोस बनाऊं, कोई मोटो व्लॉग्स वगैरह। उसके लिए बस जितना मैं बाइक चलाता हूँ उसी के बीच में टाइम मिल जाए तो काफ़ी है। यहाँ आगे भी ना सीडी है, बस अपनी मर्ज़ी से, और FW अपनी मर्ज़ी से ही चलते हैं। पता नहीं कब हम लोग इस झंझट से निकलेंगे, ट्रैफिक का कचरा और रश, और मतलब आप आवाज़ार होके घर पहुँचते हो या काम पे पहुँचते हो कि यार ना ही निकलता तो बेहतर था। बाइक पे बंदा चिढ़ जाता तो गाड़ियों वालों का सोचो ज़रा क्या हाल होगा। ओए होए होए, अफ्तारियों की खुशबुएं, तोबा तोबा, तो बड़े बदतमीज़ हैं शिकारपुरी वाले, ललचाते हैं रोज़ेदारों को। ओ तेरी खैर, निकल गया बिल्कुल रियर एंड मेरा। चलो भाई, हम पहुंचे दुकान पे, हमारे रंग बिरंगे बैनर्स नज़र आ रहे हैं। चलो भाई, इंशाल्लाह आपको किसी अच्छी राइड पे लेके जाते हैं, फिर उस वक्त गपशप लगेगी और उस वक्त देखेंगे बाकी क्या सीन होगा हमारा। ऑलराइट बॉयज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।